जय हिंद दोस्तों, स्वागत है खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। एजुकेशन हवलदार की वैकेंसी आ चुकी हैं और उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था जो काफ़ी बच्चों को पसंद भी आया है। तो उसी के ऊपर जो है बहुत सारे बच्चों के डाउट थे। उन डाउट के लिए मैं एक एक करके हर डाउट को सॉल्व करूंगा और आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। जो भी आपका डाउट है वो डाउट मैं आपके कमेंट बॉक्स में चेक कर लूंगा और उसके ऊपर जो है एक वीडियो लेके आएंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, सेशन है, ये किसके लिए है? ये एज क्राइटेरिया के लिए है कि आर्मी एजुकेशन हवलदार में क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया है, यानी किस आयु के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आप अंत तक देखें, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं पीछे मैंने वेबसाइट खोल रखी है ज्वाइन इंडियन आर्मी की। यहाँ पर एजुकेशन हवलदार का जब आप जो नोटिफिकेशन उसको ओपन करते हैं तो इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन ओपन होगा जो कि ऑल इंडिया लेवल पे सबके लिए है। ये कंडीशन सबके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज लिमिट जो है वो 20 से 25 साल है ना। और उसका डेट क्या है? ये 1 अक्टूबर 2025 को इन्होंने कट ऑफ डेट रखी है, यानी 1 अक्टूबर 2025 को ये डेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से जो है ये क्राइटेरिया माना गया है। अब मैं आपको पूरा एक स्लाइड दिखाता हूँ। ये एक स्लाइड आप देखेंगे एजुकेशन हवलदार की जो एज क्राइटेरिया है उसमें क्या खास बात है। अब इसमें आप देखो एक खास बात क्या है कि एज मैंने लिखा है 20 से 25 साल, लेकिन कौन अप्लाई कर सकता है वो उसको डेट ऑफ बर्थ से अपने चेक करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ का मतलब है कि आप ये यहाँ पे देखेंगे, है ना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखा है 1 अक्टूबर 2000, यानी 1 अक्टूबर 2000 को जन्म हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर उसके बाद में कोई ईयर है उसमें जन्म हुआ हो, इससे पहले नहीं हो। सितंबर में अगर किसी का है या उससे पहले का है वो बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा, लास्ट डेट जो मानी गई है वो 1 अक्टूबर 2005, यानी 1 अक्टूबर का भी बर्थ अगर है वो भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, उससे पहले जन्म होना चाहिए 2005। किसी का 2006 है या 2005 का अक्टूबर के बाद का है, 2 अक्टूबर ही है या नवंबर है, दिसंबर है, वो बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसके बीच में आपको देखनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है या नहीं। ठीक है, ये सबसे मेजर वो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए एज क्राइटेरिया की। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला कि सर SC ST वालों के लिए एज रिलैक्सेशन क्या है? तो बेटा ये इंडियन आर्मी की जॉब है, इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, आर्मी की किसी भी ट्रेड में किसी भी पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता। ऐसे ही एजुकेशन हवलदार में भी जो है कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, EWS से हो, OBC से हो, SC ST से हो या कोई दूसरा आपका डिपेंडेंट हो आर्मी के, तो भी आपको जो है कोई आयु में छूट नहीं दी जाएगी। इसके बीच में अगर आपकी आयु है और बाकी क्वालिफिकेशन आप मैच करते हैं, उसके हिसाब से क्वालिफाई करते हैं, तो आप अप्लाई करेंगे एजुकेशन हवलदार की एज जो वैकेंसी आई उसके लिए। फिर दूसरा सवाल कुछ बच्चों का था कि सर 7-8 साल बाद आई है ना, करीब 9 साल लगाओ, क्योंकि 2017 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था, तो करते करते 8-9 साल मानेंगे हम इसको। 8-9 साल बाद ये रिक्रूटमेंट आया है तो इसको सरकार को छूट देनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई छूट देंगे नहीं। वो एक बार का रिलैक्सेशन दिया था जब कोविड टाइम के बाद जो है भर्तियां नहीं हुई थी, तो तब वो 1-1, 2-2 साल का रिलैक्सेशन दिया था, GD में, टेक्निकल में, क्लर्क में। बाकी किसी में कोई रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, तो इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। आप इसमें मैच करते हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बच्चे ने बोला सर 1 जनवरी से अगर कर देते, तो वो 1 जनवरी से भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बनाया है जो अपना एज ब्रैकेट वो अक्टूबर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एजुकेशन हवलदार की जो बढ़ती है हो सकता है इसका प्रोसेस बहुत जल्दी करेंगे। जल्दी का मतलब मेरा ये है कि इनका अक्टूबर में ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मई में पेपर हुआ, उसके 1-1.5 महीने के अंदर फिजिकल और फिर उसके बाद इंटरव्यू और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करेंगे, तो हो सकता है कि 1 अक्टूबर से ही इनकी ट्रेनिंग, जैसे 1 अक्टूबर का ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होता है फौज का, एक बार अक्टूबर में होता है, 1 अप्रैल में होता है, अप्रैल मई में, तो उन दोनों में से किसी एक में डालेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली इनकी ज्वाइनिंग जो है वो करा देंगे अक्टूबर तक, है ना। इसलिए एज क्राइटेरिया इन्होंने ये माना गया है। और दूसरा, आप ये सोचो कि जब कोई वैकेंसी निकालती है सरकार या फौज, जो वैकेंसी निकालती है वो एज पर रिक्वायरमेंट निकालती है। एज पर रिक्वायरमेंट की अगर उनको ज़रूरत है उस ट्रेड के लिए, उस चीज़ के लिए, तो वो एज क्राइटेरिया उसमें मापा जाएगा।
क्योंकि हर साल वैकेंसी नहीं निकलती है, ये कुछ स्पेशल पोस्ट होती है एजुकेशन हवलदार। जैसे पीछे 17 से पहले जो है 3-4 बार लगातार भर्तियां आई थी और हमारे तो बहुत लड़के सिलेक्टेड हुए थे यहाँ से। लास्ट बैच में भी करीब 100 प्लस 112 बच्चे थे, उससे पहले में 90, फिर उससे पहले 56 लड़के थे, तो करीब 600-700 सिलेक्शन हमने दे रखे हैं एजुकेशन हवलदार में। तो ये ऐसा नहीं है कि अब कुछ नया आया है तो इसमें कुछ में एज रिलैक्सेशन देंगे, उन्होंने अपना एक एज क्राइटेरिया बना दिया, उसके हिसाब से लेंगे। तो एज में और इन चीज़ों में, हाइट में, वेट में, किसी चीज़ में कोई छूट नहीं दी जाएगी। वो जो क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड कर रखा है उसी हिसाब से जो है रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो मुझे लगता है ये एज से रिलेटेड सवालों का मैंने आपको ऑलमोस्ट जवाब दे दिया है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है आप बिल्कुल कमेंट में कमेंट डालें नीचे, और या जो नीचे आप फ़ोन नंबर देख सकते हैं इन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। रिटन टेस्ट हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आके ज्वाइन करें, अभी नहीं तो होली के तुरंत बाद आप आ जाएं, क्योंकि बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट कर दिया है। 12-15 बच्चे अभी हमारे पास आ चुके हैं एजुकेशन हवलदार के, और बहुत जल्दी जल्दी सीटें आएंगी। लिमिटेड नंबर्स ऑफ हम एडमिशन लेंगे ताकि एक बढ़िया रिजल्ट दे सकें, है ना। वैकेंसी की पोजीशन क्या है, बाकी सब चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, और क्या सिलेबस है ना। सिलेबस वैसे दे रखा है, लेकिन क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो हम सब प्लान कर रखा है उस हिसाब से। तो जैसे पहले हमारे रिजल्ट थे उससे भी बेहतर रिजल्ट इस बार देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टीए का रिजल्ट आया है, बड़ा बढ़िया रिजल्ट आया है, बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हमारे यहाँ से। और आप एजुकेशन हवलदार में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो ज्वाइन करें खुंगा अकेडमी का ऑफलाइन बैच द्वारका मोड़ पे। जय हिंद।